अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है और उसके साथ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने से पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लें और उसमें वहाँ पे आपको पार्ट 1 भी मैंने करवा दिया, वो भी देख लें। फिर भी बेसिकली आप यहाँ पर देख लें कि जो क्वेश्चन नंबर जिन्होंने नहीं देखा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और वो इंट्रोडक्शन वीडियो, वो यहाँ से देख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर क्या हो, वो 2 हो। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन 2 है तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, और इस तरह से सॉल्व करना है कि लास्ट में आपके पास जो है यही स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ठीक है, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आपने पहला स्टेप याद रखना है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को आपने वापस एक बार राइट कर लेना है। आपके पास क्वेश्चन है क्या, बेसिकली x² + 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, x² + 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x/7 इक्वल है 1 के। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन लिखने के बाद आपने जो है इसका सोल्यूशन इस तरह से करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दें सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आप क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप नीचे लिख लें, क्या है, x² + 4/3 माइनस x/7 इक्वल है 1 के। देखिए इसका सोल्यूशन आपने किस तरह से करना है। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था, जस्ट आपने जो है दोनों को क्या कर दिया, 2 ब्रैकेट्स आपको दी गई थी पार्ट 1। ठीक है, दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था और आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पार्ट 2 में आपने जो है ना एलसीएम लेना है। अब एलसीएम किस तरह से, सबके नीचे डिनोमिनेटर चेक करना है। देखें इसका डिनोमिनेटर क्या है, x² + 4 का 3 है। अब x का नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 7 है और यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। इट्स मीन यहाँ पर क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो आपको तीनों डिनोमिनेटर्स मिल गए। इन तीनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आपने क्या करना होता है कि जो आपको यहाँ पर तीनों डिनोमिनेटर्स दिए गए होते हैं, इसके नीचे आप सपोज करेंगे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 7s are 21, 7 1s are 7। ठीक है, 3 7s are 21 और 21 1s are 21 आ रहा है। ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 21। आपने क्या करना होता है, यहाँ साइड पे बता रही हूँ कि जो तीनों डिनोमिनेटर, एक 3 है, एक 7 है और एक डिनोमिनेटर 1 है, तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 21। तो जो आंसर आ रहा है ना आपके पास 21, उसको जो है आपने राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें, एक बार क्वेश्चन लिखें और उसके बाद लिख लें। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखें, x² + 4/3 माइनस x/7। अब यहाँ 1 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, यहाँ 1 होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया तीनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 21 आंसर आया। उस 21 को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग। ठीक है, जो 21 आपके पास आया है बोथ साइड्स बाय 21, आपने दोनों तरफ को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 21 से।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 21 से। और सिमिलरली यहाँ पर -x/7 है, इसको भी मल्टीप्लाई करें 21 से। और यहाँ पर 1 नहीं है तो इसको भी मल्टीप्लाई करें 21 से। तो किस तरह हो जाएगा 21, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 से। अच्छा, फिर x/7 से भी 21 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 21 माइनस साइन जो लगा हुआ था ऑलरेडी, x/7 से भी हो गया। और यहाँ पे 1 से भी नीचे 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, ठीक है। 21 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 से भी। ये आपके पास हो गया थर्ड स्टेप, ठीक है। ये स्टेप भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कटिंग कर लें। जो कटिंग हो रही है आपके पास 3 डिवाइड में 21, देखें 21/3 है तो 3 1s are 3, 3 7s are 21, ठीक है। यहाँ से 7 बच गया, 7 1s are 7, 7 3s are 21, ठीक है। और 21 1s are 21। अब आप इसको नीचे लिख लें। यहाँ से क्या बच गया 7, और अंदर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। और 3 आपके पास खत्म हो गया क्योंकि 3 1s are 3, और 1 नीचे आप ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद माइनस, और यहाँ से आपके पास क्या बचा है 7 1s are 7, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, और 21 की जगह 3, क्योंकि 7 3s are 21, और अंदर आपके पास क्या है सिर्फ x बच गया, ठीक है। 3x आ गया, और इक्वल्स टू 21 1s are 21, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है मल्टीप्लाई करवा दें। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 7x स्क्वायर, और आपके पास प्लस साइन एज इट इज आएगा, और 7 4s are 28। अब माइनस साइन तो आएगा, और 3x are 3x, और इक्वल्स टू 21। अब आप जरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, क्या ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करें। वो तो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नो, ये अभी जो है आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्यों नहीं बनी? क्योंकि अभी तक ये आपके पास 0 के इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने इस कांस्टेंट टर्म को भी 0 के इक्वल करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ वापस लिख लेती हूँ, देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। पहले x स्क्वायर वाली टर्म आती है, लिख दें 7x स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म आती है तो इसको पहले लिखें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 7x स्क्वायर फिर -3x, ठीक है, -3x। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है और कोई एक कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है। आप लिखें +28, ये 21 यहाँ पर इक्वल के इस तरफ प्लस का है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर -21 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 7x स्क्वायर एज इट इज लिखें, -3x एज इट इज लिखें, +28 -21 आपके पास प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 7 क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप जरा देखें इसको, तो यहाँ पे ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 7x स्क्वायर ax स्क्वायर bx कांस्टेंट टर्म इज c इक्वल्स टू 0। इन साइंस को नहीं देखना होता, ठीक है, इन साइंस को नहीं देखना, फॉर्म ये वाली बनानी है। तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। आप एंड पे क्या लिखेंगे कि इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप लाइंस लगा दें और लिख दें कि ये आपके पास क्या है, आंसर है। और यहाँ लिखें इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, यही लिख रही हूँ इक्वेशंस, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 क्या है, x/x+1 प्लस x+1/x इक्वल है 6 के। आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि लास्ट में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिल जाए, या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके पास जो थर्ड पार्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसका सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सोल्यूशन लिखें, और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें और उसके बाद क्वेश्चन को नीचे एक बार राइट कर लें, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन को एक बार लिख लिया। अब इसके बाद आप देखें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है नीचे डिनोमिनेटर देखने हैं। ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या है, जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा ना यहाँ पे इन तीनों का, उस डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास एक टर्म आ जाएगी और उसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड पे। कैसे, आप देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है x+1, ठीक है, x+1। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है x+1, यहाँ पे डिनोमिनेटर x आया है, ठीक है। और 6 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई 1। जो भी आएगा आपने उसको दोनों तरफ ऐड करना है। देखें यहाँ पर क्वेश्चन को नीचे लिख के 6 के नीचे आप 1 लिखें, x+1 प्लस x+1 अपॉन x इक्वल है 6/1। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो इस तरह आपने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद आपने तीनों डिनोमिनेटर्स लिख लिए कि आपके पास ओवरऑल डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे थे, ठीक है, वो ये आ रहे थे, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 तो किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई हो वही नंबर आता है। x जार क्या होगा आपके पास x², ठीक है, और आपके पास x1 जार क्या होगा x। इसका मतलब आपने x² प्लस x जो है इसको दोनों साइड पे क्या करना है, ऐड करवाना है। या तो आप x² प्लस x ऐड करवाएं या फिर आप जो है ना यहाँ तक ही ऐड करवा लें। देखिए मल्टीप्लाई ना करवाएं, आपको पता है किसी भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है। आपके पास ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या थे, एक x+1 था, दूसरा x था, तीसरा 1 था, इक्वल्स टू क्या आ रहा है x इंटू x+1, ठीक है। मल्टीप्लाई होके यही आ रहा है, या मल्टीप्लाई करवा लें यहीं पे स्टॉप कर दे, इस तरह कर लें, ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब इसको जो है ना, ये जो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक नंबर आ गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हैंड साइड पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, x इंटू x+1 से, ठीक है। दोनों तरफ आप x इंटू x+1 से मल्टीप्लाई करें। इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करें x इंटू x+1 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन x+1, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हो गया, बीच में प्लस ऐसे ही लगाएं। अब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें x इंटू x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1 अपॉन x। अब 6/1 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल के बाद x इंटू x+1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कराया आपने, बीच में बेशक मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब नीचे 1 मैंने क्यों नहीं लिखा, 6 के नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। लिख भी दें तो भी डिनोमिनेटर में 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ होगा कि आपके पास ये जो x+1 है, देखें ये वाला x+1 ये वाला x+1 आपस में क्या हो गए, कट गए। यहाँ से ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो गए और इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ लिखिए वापस, यहाँ से आपके पास बच गया x और मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। ये बच गया, बीच में प्लस का साइन। यहाँ से क्या बचा है, ये 2x खत्म हो गए, x+1 और x+1 मल्टीप्लाई x+1 ये बच गया। और इक्वल लगाएं, इक्वल का साइन, और यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं। x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x² और x1 जार x आएगा और 6 एज इट इज इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। चलें यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो स्टेप करना है, x जार x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अंदर। फिर अंदर ये जो x+1 है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाएं। बीच में प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन लगाएं। x को x से पहले मल्टीप्लाई करवाएं, फिर x को 1 से, तो x जार x² और x1 जार प्लस x, ठीक है। फिर 1x जार प्लस x और 1 जार प्लस 1, ठीक है। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाइए, आपके पास x+1 और x+1 था, x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1। बेसिकली ये x पहले इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, x इंटू x+1, ठीक है। और फिर जो 1 है ना, वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 इंटू x+1, ठीक है। अब x जार x², फिर x1 जार x, ठीक है, यहाँ लिख दी गई।
फिर प्लस एज इट इज लगाया, 1x x आया और 1 1 1, ठीक है। तो आपके पास इनको मल्टीप्लाई करवाने से ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया। अब 6 को मल्टीप्लाई करवाएं, 6x स्क्वेयर 6x स्क्वेयर प्लस 6x आपके पास क्या आ जाएगा, 6x। अब आप चेक करें यहाँ पे तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म अभी आपके पास नहीं बनी, आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, अब इसको आप आगे एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर इनको आपस में करें तो क्या आएगा, 2x स्क्वेयर, ठीक है। ऐड हो रहे हैं 1 और 1 2, उसके बाद ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं तो आपके पास 2x आ जाएगा प्लस 1 आ रहा है, इक्वल है 6x स्क्वेयर प्लस 6x के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें आप, यहाँ तक हो गया। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, 2x स्क्वेयर है, 2x है प्लस 1 है। अब आप देखें x स्क्वेयर की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 6x स्क्वेयर ग्रेटर है या 2x स्क्वेयर ग्रेटर है, 6x स्क्वेयर ग्रेटर है। तो आप यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को उस तरफ ले जाएं ताकि जो है 2x स्क्वेयर उस तरफ जाएगा तो ग्रेटर नंबर का साइन आता है, x स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख लें तो उसमें देख लें ax स्क्वेयर, ठीक है, पॉजिटिव है। फिर आगे जो भी हो प्लस bx प्लस c, ये दोनों होंगे, साइन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन x स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आनी चाहिए। तो 6x स्क्वेयर एज इट इज लिखा मैंने। अब इन तीनों को ना उस तरफ लेकर जा रही हूँ तो क्या होगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे और 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो मैंने क्या किया, 6x स्क्वेयर प्लस 6x, फिर 2x स्क्वेयर उस तरफ गया तो माइनस 2x स्क्वेयर, प्लस का 2x उस तरफ गया तो माइनस का 2x, प्लस का 1 उस तरफ गया तो माइनस का 1, ठीक है। और ये सारा किसके इक्वल आ गया, इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ से तीनों जब उधर चले गए तो पीछे क्या बचा, 0, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 6x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, तो आपके पास क्या आएगा, 4x स्क्वेयर। तो आपने लिखा 4x स्क्वेयर, फिर आपके पास प्लस का 6x है और माइनस का 2x है तो आपके पास प्लस का 4x आएगा। प्लस का 4x क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास ग्रेटर नंबर 6 है और उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों हो गए और उसके बाद -1, ठीक है, और इक्वल है 0 के। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 4x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। आप देखें इसके बाद क्या ये मजीद सॉल्व हो सकते हैं, अब ये इसके बाद सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि अगर आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, ax स्क्वेयर, ठीक है, प्लस bx और आपके पास प्लस c है माइनस c, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, आगे कांस्टेंट टर्म है तो c भी एक कांस्टेंट टर्म ही है। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आ गई है। तो यही आपके पास इसका आंसर होगा। आप यहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और इसको क्या लिख देंगे, आंसर। और साथ में आप यहाँ लिख दें कि इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है आपके पास x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेना है, उसके बाद आप जो है नीचे लिखें सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को एक बार राइट कर लें, ठीक है। आपने सोल्यूशन लिख लिया, उसके बाद जो है क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा वो है आपके पास x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल है 0 के। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वही वाला स्टेप आपने यहाँ पे फॉलो करना है कि 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर क्या है, 1 है। आप लिख दें x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन 1, ठीक है। 4 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखें, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना होगा। x माइनस 2 है, ठीक है, और फिर x है और फिर क्या है, डिनोमिनेटर 1 है। ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है आपके पास, x इंटू एक्स माइनस 2,
ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे x इंटू एक्स माइनस 2 आ रहा है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम यहाँ पर एलसीएम ले सकें, इसको सॉल्व कर सकें। अब जो आपके पास ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया है ना, इसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है दोनों, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो आप यहाँ पर लिख दें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, क्या आया था आपको मल्टीप्लाई करने का आंसर, x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, आपने दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, x इंटू एक्स माइनस 2 से। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स माइनस 2। तो आप कर दें x माइनस 2 इंटू एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला आपने यहाँ लिख दिया, इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाया, अब दोबारा इसको यहाँ लिखा x माइनस 2 इंटू एक्स, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, अब x माइनस 2 अपॉन एक्स से। ठीक है, x माइनस 2 अपॉन एक्स। अब बीच में प्लस का साइन है यहाँ पर, तो आपने भी यहाँ प्लस का साइन लगाया। अब 4 है, 4 के नीचे 1 लिखें या ना लिखें, यानी देखें यहाँ पे 1 नहीं था तो भी ठीक था। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 2 वापस लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, 4 से। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको जो कटिंग हो रही है वहाँ पे कटिंग कर लें। देखिए क्या चीज़ यहाँ पर कट रही है, x माइनस 2 ऊपर है और x माइनस 2 डिवाइड में है, तो दोनों को काट दें, यहाँ से x और x। ठीक है, ये दोनों कट गए और आपके पास यहाँ कोई कटिंग नहीं हो रही। अब आपके पास जो टर्म्स रिमेनिंग रह गई उनको आप लिख लें। यहाँ से x रह गया और x प्लस 4 आ गया, बीच में माइनस साइन एज इट इज। यहाँ से आपके पास x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों मल्टीप्लाई में ये रह गया, x और x खत्म हो गए, फिर प्लस साइन है। अच्छा, ये इक्वल्स टू 0 है क्योंकि ऊपर से इक्वल्स टू 0 ही होता आ रहा है। उसके बाद आपके पास इसको जो है मल्टीप्लाई करवा दें, पहले x को मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास क्या आएगा, x एक्स जार एक्स स्क्वेयर एक्स 2 जार माइनस 2x। ठीक है, अब ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या करें, अब सबको मल्टीप्लाई करवाएं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवाएं। एक्स एक्स जार एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 4 जार 4x, फिर आपने माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लगाना है। ठीक है, और अंदर आपने क्या करना है, एक्स एक्स जार एक्स स्क्वेयर एक्स 2 जार माइनस 2x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर 2x जार अगेन आपके पास माइनस 2x, फिर 2 जार माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन लगाएं। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 4x स्क्वेयर जार 4x स्क्वेयर 4 2 जार माइनस 8x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस, अब ये बाय माइनस साइन है ना, तो अंदर ब्रैकेट जब ओपन होगी तो सारे साइन माइनस की वजह से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। किस तरह, प्लस यहाँ पे प्लस साइन है एक्स स्क्वेयर के साथ, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस और 2x, फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये हो गया। और आगे आप एज इट इज लिखें प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल है 0 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं उनको साथ लिख दें। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स कौन सी, एक ये है एक्स स्क्वेयर, फिर ये है माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर आपके पास ये है प्लस 4x स्क्वेयर। उसके बाद एक्स स्क्वेयर से कम कौन सी पावर है, x है, x वाली टर्म्स को साथ लिखें। ठीक है, प्लस का 4x, फिर प्लस का 2x, फिर प्लस का 2x। ठीक है, और ये माइनस का 8x भी, इन्हें साथ लिख दिया, x वाली सारी टर्म साथ लिख दी। अब जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे पूरी, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो एक ही है -4, उसको लिख दें और इक्वल्स टू 0 ले लें। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स है उनको आपस में सॉल्व कर लें, और जो एक्स वाली टर्म्स है उनको आपस में, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं। एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर देखें कट रहे हैं, यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर कट गए, आपके पास रह गया प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर। कितना आ गया, सॉरी प्लस 4x स्क्वेयर यहाँ से बच गया आपके पास प्लस 4x स्क्वेयर, क्योंकि और कोई एक्स स्क्वेयर वाली टर्म यहाँ नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर खत्म। अब एक्स वालों को देखिए, यहाँ पर
आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। x कितना आ गया, प्लस का 8x और ये है माइनस का 8x, माइनस का 4 इक्वल है 0, एज इट इज लिख दिया। अब प्लस का 8x माइनस के 8x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास बचेगा 4x² माइनस 4 इक्वल है 0 के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप करें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, ठीक है। ये किस लिए कि आपके पास यहाँ पर x² का जो है 1 आ जाएगा, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या तो लिखें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, या फिर आप क्या करें 4 को कॉमन ले लें, ठीक है। आप या तो ऐसे करें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, या तो दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 4x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4/4 इक्वल है 0/4, ठीक है। इस तरह आ गया। अब जो आपके पास यहाँ पे 4 है, ये 4 और ये 4 कैंसिल, यहाँ से ये 4 कैंसिल, और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आपके पास आंसर में क्या आता है, अगेन जो है आपके पास 0 ही आता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आप आगे देखें यहाँ पर कि आपके पास यहाँ से क्या बच गया, x² सिर्फ बच गया, x², साथ में माइनस 4 गए तो यहाँ से आपके पास 1 इक्वल है 0 के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आपके पास आ गया। आप देखें, आप इसको यूं भी कर सकते थे कि आपके पास ये x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया ना, यहाँ तक आप इसको स्टॉप कर दें और एंड पे लिख दें इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक या तो आप आंसर लें, या आपके पास क्या है, इसका आंसर है आंसर, और यहाँ लिख दें इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये आपने लिख दिया। अब जो मैं आपको यहाँ से बताना चाह रही थी कि अगर किसी को ये स्टेप समझ नहीं आया कि क्यों, मतलब डिवाइड किस तरह से किया है, तो आप देखें आपके पास ये जस्ट रफ वर्क कर रही हूँ, ठीक है। मैं अगर किसी को ये वाला स्टेप समझ नहीं आया तो 4x² था, 4x² माइनस 4 इक्वल था 0 के, ठीक है। ऐसा ही था ना, 4x² माइनस 4 0 के इक्वल था। आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर 4 कॉमन ले लें, मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 4 तो बाहर चला गया, 1 रह गया, और इक्वल है 0 के, ऐसा ही है। अब देखिए ये 4 यहाँ क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x² माइनस 1 इक्वल है 0/4 के, 0 से डिवाइड हो रहा है 4, और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो आपके पास आंसर में 0 ही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आया, और x² माइनस 1 आपके पास एज इट इज आ गया। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, सिंपल आप मेंशन करके लिख दें कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। आपको जो स्टेप यहाँ से आगे इजी लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पार्ट 4 था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 क्या आपके पास, x+3/x+4 माइनस x माइनस 5/x इक्वल है 1 के। आपने इसको सॉल्व करना है और इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉइंट आउट करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी x² + bx + c = 0, इस फॉर्म में आपने इसको लाना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब आप क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। तो क्वेश्चन क्या है, x+3/x+4 माइनस x माइनस 5/x इक्वल है 1 के। अब देखिए पहला स्टेप आपने ये करना होता है कि आपने दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करना है। तो आपको नहीं पता क्या मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एलसीएम लेना है। आपने एलसीएम इसी तरह से लेंगे कि नीचे जो है इनके डिनोमिनेटर्स हैं, ओवरऑल देखें क्या डिनोमिनेटर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ओवरऑल डिनोमिनेटर x+3, डिनोमिनेटर क्या है x+4, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है x, और 1 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आपने 1 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे रफ काम करना है। वो क्या होगा, जो सारे डिनोमिनेटर्स आए हैं ना आपके पास, न्यूमिनेटर ऊपर वाली टर्म होती है और डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म होती है। अब जो डिनोमिनेटर्स आए उनको मल्टीप्लाई कर दें, x+4 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपके पास ओवरऑल क्या आंसर आएगा, x × x +
4, ये आंसर आ गया। आपने डिनोमिनेटर्स को इसलिए मल्टीप्लाई करना होता है कि आपके पास जो आंसर आए वो आप दोनों तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर सके, ताकि आपके पास एलसीएम ले सके इजीली, आपको पता चल सके कि नीचे एलसीएम क्या आएगा और आप इसको प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस तरह से लेकर आएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर एलसीएम आपके पास ये आ रहा है ना, x इंटू एक्स प्लस 4, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपने दोनों साइड्स को x इंटू एक्स प्लस 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। यहाँ तक हो गया। अब बीच में माइनस साइन है, आपने माइनस साइन लगाया और अब इससे मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 अपॉन x। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इक्वल की दूसरी तरफ सिर्फ 1 है, नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है x इंटू एक्स प्लस 4 से। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया कि आपने दोनों तरफ इसको क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जहाँ आपके पास कटिंग हो रही है आप कटिंग कर लें। ठीक है, x प्लस 4 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से x से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और बाकी आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ से क्या बच गया, x, और यहाँ से x प्लस 3। ठीक है, बीच में माइनस साइन, यहाँ से आपके पास x प्लस 4 बच गया और यहाँ से x माइनस 5, और इक्वल है 1 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं, x जार एक्स स्क्वेयर, x 3 जार प्लस 3x माइनस x जार एक्स स्क्वेयर। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको अगर उस तरह डिफिकल्ट लग रही है जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो डायरेक्ट करवा रही थी कि x जार एक्स स्क्वेयर, फिर x को 5 से करवाएं, फिर 4 को x से करवाएं और 4 को 5 से करवाएं। तो ये तरीका डायरेक्ट कर लें, या फिर जो है अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप इस तरह से ब्रैकेट लगाएं, पहले x लिखें और x को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, x माइनस 5 से। ठीक है, फिर प्लस 4 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं x माइनस 5 से। ठीक है, इस तरह लिख लिया करें, या तो डायरेक्ट करनी है, अभी तक मैंने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट करवाई है, नहीं तो आप ये स्टेप कर लें। उसके बाद आपके पास x इंटू यहाँ से x प्लस 4 है, 1 तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करना है आपने, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस अंदर आपके पास क्या आएगा, x जार एक्स स्क्वेयर, x 5 जार माइनस 5x प्लस 4x जार 4x 4 5 जार माइनस 20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा, इक्वल आएगा x जार एक्स स्क्वेयर प्लस 4x जार 4x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएंगे, अंदर चेंज हो जाएंगे सारे साइन। तो आप यहाँ लिखें कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराया तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4x के। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स है उनको साथ लिख दें, और जो आपके पास एक्स वाली टर्म्स है उनको साथ लिख दें, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको क्या कर दें, साथ लिख लें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म एक ये है एक्स स्क्वेयर, दूसरी ये है माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर तो कोई नहीं है एक्स स्क्वेयर वाली टर्म। अब आप इस एक्स स्क्वेयर को भी इस तरफ ले आएँ। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वेयर इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस का एक्स स्क्वेयर है तो माइनस का एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब एक्स वाली टर्म्स लिखें, प्लस 3x प्लस 5x माइनस 4x। अब ये वाला 4x इस तरफ आएगा तो प्लस का 4x है, इस तरफ आकर माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, और अब कांस्टेंट टर्म चेक करें तो आपके पास सिर्फ क्या है, प्लस का 20, और यहाँ से इन दोनों को आपने उस तरफ भेजा तो 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
वैसे यहाँ पर आप ने जब इन दोनों को वहाँ पर भेजा, यहाँ पर 0 इस वजह से आते हैं। आप ये वाला स्टेप भी देख लें कि किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी टर्म 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि x² + 4x था ना आपके पास, तो आपने दोनों साइड पे ऐड कर दिया -x² - 4x। ठीक है, तो दोनों साइड ऐड कर दिया। इस तरफ आपने क्या किया, -x² - 4x, ये रहा। ठीक है, दोनों तरफ ये ऐड कर दिया। और दूसरी तरफ जब यहाँ पे आपने -x² - 4x ऐड किया ना, तो ये x² इस x² से कैंसिल हो गया, ये वाला 4x इस 4x से कैंसिल हो गया, आपके पास 0 ही बचता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये स्टेप नहीं करवाया। आप भी मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप इस तरह से कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए प्लस का x² माइनस का x² आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ जो है माइनस का x²। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर 5 और 3 प्लस का 8x -4 सॉरी यहाँ से -4 -8x आ जाएगा प्लस 20, और आपके पास ये किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, ये हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, प्लस का 8x माइनस का 8x क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो रहे हैं, काट देने। आपके पास क्या बच गया, सिर्फ -x² और प्लस 20, -x² प्लस 20 इक्वल है 0 के। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, x² को दूसरी तरफ ले आएँ, तो क्या होगा, x² अगर इस तरफ आ जाए 0 के, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा। 20 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, और 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, तो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ये हो गया, और x² - 20। अब इसके बाद ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। आप इसको चेक करें कि ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। देखिए ax² ये रहा, और फिर कांस्टेंट टर्म आपके पास ये रही। तो ये आपके पास, आपको याद होगा मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करवाया था, तो आपको बताया था अगर इस तरह से आ जाए आपके पास कि आपके पास x का जो वेरिएबल है वो ख़त्म ही हो जाए, तो वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी मैंने समझाया था कि अगर आपके पास जो है b 0 के इक्वल हो जाए, तो यानी ये b 0 के इक्वल हो गया, तो x वाली टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ ax² और कांस्टेंट रह जाता है 4x। यहाँ पे देखें x² - 16, एक x² वाली टर्म रही है और एक कांस्टेंट वाली टर्म रही है। तो अब आप यहाँ पर भी देखें, एक x² वाली टर्म रही है और एक कांस्टेंट टर्म रही है, इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको सिर्फ जो है आप यहाँ पर लिख दें कि इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आपका क्या है, आंसर है। यहाँ लिख दें it is the pure form of quadratic equation। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, x+1 / x+2 + x+2 / x+3 इक्वल है 25/12 के। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन जो है राइट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन राइट करने से के बाद आपने जो है यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन को नीचे आप सॉल्यूशन जब आप लिख लें उसके बाद, ठीक है, इसको आंसर के लिए वापस नीचे लिखें क्वेश्चन को। x+1 / x+2 + x+2 / x+3 इक्वल है 25/12 के। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना होता है, देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और जो आपके पास आंसर है उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इससे आपके पास क्या होगा, देखें डिनोमिनेटर क्या है, आपने ये करना है x+2 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय x+3 है, ये 2 हो गए, और तीसरा डिनोमिनेटर क्या है, 12 है। ठीक है, ये हो गया। तो आपने जो है आपके पास ओवरऑल क्या आ गया, 12 × x+2 x+3। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका
मल्टीप्लिकेशन का आंसर। इसको जो है ना आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ आप लिखें, ये आपने चेक कर लिया क्या ऐड करना है। और डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाली टर्म न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर होता है, और ये तीनों आपके पास डिनोमिनेटर थे, इन तीनों को जो है ना आपने मल्टीप्लाई किया और अब ऐड कर दें। यहाँ लिखें एडिंग 12 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ ऐड करें इसको, तो इससे क्या होगा आपके पास, सबसे पहले तो इसको ऐड करें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 से, कैसे होगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये वाला उठाकर लिख दिया। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये आ गया, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाएं। सॉरी यहाँ पर मैंने एडिंग लिख दी है, आपने ऐड नहीं मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर आप इसको कट करें और यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ओके। मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक जगह मल्टीप्लाई कर दी एक के साथ, आप दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 से इसको, तो आपके पास आएगा 12 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। क्लियर, आप इक्वल का साइन लगवाएं और लगाएं, और उसके बाद आप ये लिखें 12 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 अपॉन 12 से, तो इसको मल्टीप्लाई करें 25 अपॉन 12 से। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने ओवरऑल सब मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, जो कटिंग हो रही है उसको ज़रा कट कर दें यहाँ से, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, ये दोनों कट हो गए, एक्स प्लस 3 नीचे और यहाँ पे ये वाला एक्स प्लस 3, यहाँ से देखें 12 और 12, ठीक है। अब कटिंग के बाद आप जो आपके पास बच गया उसको लिख लें, यहाँ से 12 एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, प्लस 12 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2। अच्छा, इक्वल के बाद क्या बचा, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 और साथ में 25, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब आप क्या करें, आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं। सबसे पहले देखें जो आपके पास नंबर्स है ना 12 12 और 25, इनको रहने दें, पहले ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवा लें। क्या होगा, इस तरह से ना आसानी हो जाएगी आपको। सारा मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, ओवरऑल 12 को भी करवा रहे हैं साथ ही, वो भी ठीक है, लेकिन आप स्टेप्स जो है इस तरह से करें कि 12 को रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। पहले एक्स प्लस 3 को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास क्या होगा, एक्स एक्स। अब मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, ठीक है, इस तरह नहीं लिख रही कि पहले एक्स को इन दोनों से करवाएं अलग लिखवा कर, नो। देखिए एक्स एक्सर करवाएं तो क्या आएगा आपके पास, प्लस एक्स स्क्वेयर, सॉरी ब्रैकेट में एक्स एक्सर एक्स स्क्वेयर, फिर इसी एक्स को 1 से करवाएं तो क्या आएगा, प्लस एक्स। अब 3 को एक्स से करवाएं तो प्लस 3x, अब 3 को 1 से करवाएं तो आपके पास प्लस 3 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई, पहले x को x से, फिर x को 1 से, फिर 3 को x से और फिर 3 को 1 से। अब यहाँ पर आगे 12 एज इट इज लिखें और दोबारा मल्टीप्लिकेशन करवाएं, एक्स एक्सर एक्स स्क्वेयर, एक्स 2 प्लस 2x, 2x प्लस 2x, फिर 2 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन और यहाँ दोबारा मल्टीप्लिकेशन करवाएं, एक्स एक्सर एक्स स्क्वेयर, एक्स 3x, 2x प्लस 2x और फिर 2 3 प्लस 6, और ये सब से मल्टीप्लाई हो रहा है 25। क्लियर है, ये आपने ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन करवा दी। अब आप क्या करें, ये जो नंबर्स हैं 12 12 और 25, इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करवाएं। आपके पास ये क्या होगा, 12 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, या पहले इनको अंदर जो x वाली टर्म्स है उनको सॉल्व कर लें, जो सॉल्व हो रहे हैं सॉल्व करें। एक्स स्क्वेयर 3 और 3x प्लस x, आपके पास 4x आ जाएगा और प्लस 3, यहाँ तक क्लियर है। फिर 12 लिखें, दोबारा यहाँ सॉल्व हो रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और 2 4x प्लस 4, ठीक है, x वाली टर्म सॉल्व हो गई। इक्वल्स टू 25 एज इट इज लिखें और अंदर देखें एक्स स्क्वेयर 3 और 2 5x, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये एज इट इज लिखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर
कि आप इन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि अंदर देखिए ब्रैकेट में और कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। 12x जार 12x स्क्वेयर, ठीक है, x स्क्वेयर जार। उसके बाद 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 48x आएगा। फिर 12 को आप जो है 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 36 आ जाएगा। फिर 12x स्क्वेयर जार 12x स्क्वेयर और प्लस साइन एज इट इज। अब 12 को जो है आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, अगेन 4 से, तो आपके पास आएगा 48x, ठीक है। फिर आप 12 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 से तो आपके पास फिर से 48 आएगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो सिर्फ 48। अब इक्वल का साइन लगाएं। अब 25 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराएं। 25x स्क्वेयर जार आपके पास आएगा 25x स्क्वेयर। अब 25 को मल्टीप्लाई करवाएं किससे, अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 5 से, ठीक है। तो आपके पास जब 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 125 आएगा, ठीक है, 125x। और अब 25 को आप मल्टीप्लाई कराएं 6 से तो आपके पास प्लस का 150 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं उनको साथ लिख लें। तो ओवरऑल देखिए एक्स स्क्वेयर वाली यहाँ पर कितनी टर्म्स है, पहले इन वालों को साथ कर लें, फिर यहाँ इक्वल के बाद वालों को फिर देख लें। यहाँ पर एक तो आपके पास ये आ रहा है 12x स्क्वेयर, इसको लिख लें 12x स्क्वेयर, और कौन सी है, ये वाला 12x स्क्वेयर, तो प्लस का 12x स्क्वेयर, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। अब x वाली टर्म्स तो प्लस 48x और ये रही प्लस 48x, बस अब x वाली भी खत्म हो गई, ठीक है। अब आप देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, 36 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म भी लिख ली। अच्छा, उसके बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म 48 भी है। 48 इक्वल आएगा किसके, 25x स्क्वेयर प्लस 125x प्लस 150। यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। किया क्या है यहाँ पर स्टेप, ये वाला ये होता है कि आप एक्स स्क्वेयर वाली टर्म साथ लिखें, एक्स वाली टर्म साथ लिखें, जो कांस्टेंट टर्म यानी जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उन्हें साथ लिख लें, और दूसरी तरफ आप एज इट इज उसको लिखते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आगे आपने कुछ चेंजिंग नहीं की, बस उसको नीचे लिखते आ रहे हैं, ठीक है। अब जो आपके पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स है उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, जो भी वो हो रही हैं, ठीक है। 12 और 12 आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 24x स्क्वेयर, ठीक है। और फिर आपके पास जो है 48 प्लस 48 आ रहा है 96x, ठीक है। एक्स वाली टर्म्स ये हो गई। अब आपके पास जो है कांस्टेंट टर्म में 36 प्लस 48 है 84, ठीक है, प्लस का 84, और इक्वल के बाद ये एज इट इज लिखें 25x स्क्वेयर प्लस 125x प्लस 150। अच्छा, अब क्या करना है, आप दोबारा से एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स इकट्ठी करें, ठीक है। अब देखें ये जो इक्वल के बाद है ना, इन तीनों को उस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 0 किस तरह से आएगा वो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों ऐड हो रही हैं, तो आप इनको इस तरह से करें, एडिंग -25x स्क्वेयर माइनस 125x माइनस 150 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन वो स्टेप बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप यहाँ पर ये कर दें, इन तीनों टर्म्स को वहाँ भेजें और यहाँ 0 लिख दें। क्या होगा, 24x स्क्वेयर प्लस 96x प्लस 84, इसको उधर भेजा तो -25x स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका है, प्लस का, और ये उस तरफ जाकर -125x हो जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 150, और इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स अगेन आप इकट्ठी कर लें, 24x स्क्वेयर है, फिर -25x स्क्वेयर है, और फिर x वाली टर्म्स तो 96x है, और दूसरी है 125x, और अब कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, प्लस का 84 और माइनस का 150 इक्वल है 0 के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 24 माइनस 25 तो माइनस का x स्क्वेयर रह गया, ठीक है। और जो आपके पास 96 माइनस 125 आएगा तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है आपके पास 125 है, तो आपके पास आएगा -29x। क्लियर है, 96 माइनस 25 तो माइनस का 29 इसलिए आया कि 125 ग्रेटर नंबर है और उसके साथ माइनस का साइन था, तो -29x आ गया। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपके पास 84 माइनस 150। देखें 84 है और 150 ग्रेटर नंबर है, तो साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का। तो आपके पास आंसर तो 66 आ रहा है, लेकिन साइन 150 का आएगा, माइनस का, यानी माइनस का 66, ठीक है,
66 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब आपको इनको पॉजिटिव करना है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे और 0 को इस तरफ, और 0 के साथ तो कोई भी साइन नहीं होता ना, तो 0 यहाँ पर लाएं, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और ये भी उस तरफ जाएगा तो प्लस का 66 और इक्वल्स टू 0। और दूसरी वर्डिंग में हम इसको ये भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमने जो है दोनों तरफ ऐड किया है। आप यहाँ कह सकते हैं कि एडिंग एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और यही बच जाएगा। ठीक है, इस तरफ 0 और इस तरफ ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने वो स्टेप नहीं करना तो आप सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि आप इन तीनों को उस तरफ लें और 0 को इस तरफ लें, और फिर 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 यहाँ पर इसका आंसर है। अच्छा, आप देखिए ये आंसर क्यों है, क्योंकि ये इसके बाद मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। और आप यहाँ पर ये भी नोट करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 के। देखें ए क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी 29x प्लस सी कोई कांस्टेंट टर्म इक्वल है 0 के, इक्वल है 0 के। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। ठीक है, और आप इसको लिख दें कि ये आपके पास क्या है। ठीक है, क्या है, ये आपके पास आंसर है। और नीचे आप एंड पे जो लाइन लिखते हैं वो क्या लाइन लिखते हैं कि इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।